रावण की कमजोरी बता रहे हैं बाबा। सहस्त्र बाहु वाली बात बताई। बाली ने 6 महीने कांख में रख के घूमा था, वह बताया। और जानते हो, कहने लगे बाबा आपने पूछा फल क्यों खाए, तो देखो भूख लगी थी इसलिए प्रसाद पाया। एव फल प्रभु लागी भूखा, लेकिन स्वभाव बंदर हूं, स्वभाव है मेरा, इसलिए पेड़ों को उखाड़ के फेंका। लेकिन आपने कहा कि मेरे बेटे को मारा, तो यह बात गलत है। जिन मोहे मारा, पहले मेरे को भैया जिसने मारा। अब एक बात बताओ, कोई आपको मार रहा हो, बचाव करेंगे ना? तो मेरे को जिन्होंने मारा उनको मैंने मारा, कोई गलत काम नहीं किया मैंने पहले। लेकिन एक बात और भी बता रहा हूं, यह जो बंधकर तेरे सामने में आया हूं ना, तो ज्यादा खुश मत होना। प्रभु के कार्य के लिए आया हूं, इसलिए बंधकर खड़ा हूं। और एक विनती करता हूं तेरे से, इस लंका को अचल बनाकर रखना चाहता है, परिवार को बनाकर रखना चाहता है, जीवन में आनंद चाहता है, तो प्रभु को नाम को जिह्वा पर धारण कर, शरणागति हो जा, मां जानकी जी को वापस कर दे। जब मेरे बाबा हनुमान जी शास्त्र सम्मत नीतिगत बात रावण को समझा ही रहे थे, तो जानते हो गुस्से से लाल हो गया। जो विद्वान होता है ना भैया, वो किसी की नहीं सुनता। और जानते हो उसका हाल भी रावण जैसा होता है। कारण विद्वान का काम है दूसरे को सुनाना। जैसे हमको कोई ज्ञान आ गया हो, वह ज्ञान हमारे कंठ में विराजेगा और कंठ से हम दूसरों को सुनाएंगे। लेकिन आनंद की बात कब होगी? ज्ञान प्राप्त करने के बाद कंठ तक आए, कंठ से हृदय तक तार जुड़े और वह ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश करे, हम जी करके उसका आनंद लें, फिर आपको बताएं तो आनंद आएगा। लेकिन रावण ये गलती करता है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, नीति जानता है, लेकिन जानते हो अपने अहंकार में चूर है। ये बात हम और आपको बता रही है। जीवन में कोई बड़ी पदवी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन धान के हम धनपति बन जाएं, सोच कर जीवन जीना। ठाकुर ने चुना है आपको कुछ कराने के लिए, गलती ना हो, अन्यथा परिणाम रावण जैसा आएगा। 1 लख पूछ 1.25 लाख नाती, तारा वण घर दिया न बाती। मेरा अनुरोध है, बाबा बहुत प्रकार से समझाते हैं। जानते हो गुस्से से लाल हो गया, कहने लगा अच्छा तो हमारे गुरु बंदर बनेंगे। बाबा ने कहा एक ही बात ठीक से समझो, ठाकुर की शरणागति ही आनंद करा सकती है। रावण ने कहा अपने सेवकों से, ये इतनी देर से कह रहा है और आप सुन रहे हैं, इसको क्यों नहीं मार देते? जैसे ही सेवक बढ़े, इतने में भैया विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा भैया ये दूत है, इसको प्राण दंड देना उचित नहीं है, आप एक काम करो कोई और दंड दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, अंग भंग कर दो। रावण ने जैसे ही कहा अंग भंग की बात, बाबा सोच में पड़ गए। बोले शूर्पणखा इनकी बहन है और प्रभु के द्वारा नाक कान काटे गए थे। अगर रावण को इसी वक्त अपनी बहन का फोटो याद आ गया, 1 सेकंड में कह देगा इसके नाक कान काट दो। क्या हम माँ जानकी जी की खोज के लिए आए हैं? जा करके माँ को बताएं, प्रभु को बताएंगे कि माँ की खोज तो कराए ठाकुर, लेकिन क्या बताएं, मरना हो जाएगा। माँ सरस्वती को याद करते हैं। माँ आई, मेरे बाबा को युक्ति बता के चली गई। क्या युक्ति? बाबा ने अपनी पूंछ को हाथों में लिया और प्रणाम करते हैं, चूमते हैं, प्रणाम करते हैं। ये बार बार क्रम हो रहा है। बात चल रही थी अंग भंग की। रावण की दृष्टि पड़ी तो एक साथ दिमाग में आ गया, क्या? कपि के ममता पूछ पर सब कहूँ समझाए, सियावर रामचंद्र पदु जय चरणम, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो तुम रहे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे ही रावण ने कहा कि इसको पूंछ से बहुत प्रेम है, ऐसा करो इसकी पूंछ पर भैया तेल में कपड़ा डुबो कर आग लगा दो।
और जानते हो आप, योजना बनाई जा रही है, बाबा बहुत खुश हैं, लेकिन रावण कहता है कि जब इसकी पूंछ में आग लगाई जाएगी, ये जिनकी बहुत बढ़ाई कर रहा है उनको लेकर आएगा, तब देखूंगा कितनी ताकत है इसके अंदर। पूछहीन बानर कहे जाई तब सटन जना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना। रान नगर बसन घट तेला, बाड़ी पूछ दीन कपि खेला। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारे। निम को चढ़ो कपि कनक अटारी, भये समेत काजल लारे। अष्ट हाथ कर कर जा कपि बड़ लागे का, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर के मंदिर चढ़ जाए। तात मातो हाँ सुनहु पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम लोग साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। ताकर दूतयन लजे सिर जा, जरान सोते कारण गिर जा। पूछ भुजाएं कोय श्रम, धरि लग रूप बहो। रामचंद्र बधु जय शरणम शंकर हरि ओम।